हेलो स्टूडेंट्स, आज के एडिटोरियल का टॉपिक है अ चिलिंग रिमार्क एंड प्राइस टू पे। इसको आप कनेक्ट कर पाएंगे जीएस टू इंडियन पॉलिटी से। यूनियन लॉ मिनिस्टर ने रिटायर्ड जज को हार्श मैनर में रिप्लाई दिया, जो कि लाइटली नहीं लेने वाली चीज़ है। मिनिस्टर ने लेबल किया रिटायर्ड जजेस को जो क्वेश्चन किए स्टेट पॉलिसीज़ को एज बीइंग एंटी इंडिया एलिमेंट। और ये सिर्फ एक केस नहीं है बल्कि फ्लॉ अंडरस्टैंडिंग है कॉन्सेप्ट की, और उसके साथ साथ एक मैटर ऑफ ग्रेव कंसर्न है सिटीजन के लिए। मिनिस्टर ने एक इरेनियस अजम्पशन लेते हुए कुछ जजों को कहा कि वो इंडिया के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं और वो उसके लिए प्राइस पे करेंगे। ये सिर्फ एक इंटिमिडेटरी नहीं, धमकी वाली टोन नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ ये प्रिटेंड करता है कि ग्रेव डेंजर है हमारे फ्यूचर के लिए। रिटायर्ड जज जो इन्वॉल्व हैं इन सारे इश्यूज में, उनको वापस सारी उनके स्टेटमेंट लेने को कहा जा रहा है। और मिनिस्टर के स्टेटमेंट जो हैं वो डिफेमेटरी हैं और एक वो रेस कर रहे हैं लार्जर इशू जो कि टच करेंगे कोर ऑफ आर पॉलिटी। राइट टू फ्री स्पीच जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। जजेस जो डिमिट करते हैं जुडिशियल ऑफिस, वो ऐसा तो नहीं है कि वो इंडिया के सिटीजन नहीं है, वो इंडिया के सिटीजन भी हैं साथ साथ, और वो उनको अच्छे से पता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, और वो अपने पेंशन के लिए अपने फंडामेंटल राइट्स को साइड नहीं कर सकते हैं, भूल नहीं सकते हैं। और उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है वो ड्यूटी है, और उनकी जो ड्यूटी है स्पीक अप करने की, जहाँ जहाँ उन्हें लेजिस्लेचर या एग्जेक्टिव या इवन जुडिशरी में भी जब वो लिमिट अपनी ट्रांसग्रेस करेगी, अपनी लिमिट बियॉन्ड लिमिट अगर कुछ करती है, एक्शन लेती है, अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन करते हैं स्टेट के अगेंस्ट, तो वो एंटी नेशनल नहीं है। ये केस है कंसर्न पैट्रियट। अगर कुछ भी लॉ के अगेंस्ट होगा तो वो उस पर सवाल करेगा, तो एक कंसर्न पैट्रियट हुआ। इसके बावजूद रिस्पांस में स्टेट ने या तो स्टेट अपना इस तरह से जस्टिफाई करता मेजर जो उन्होंने अडॉप्ट किया है, या तो एडवाइस जो ऑफर किया जाए, या जो कोर्स ऑफ एक्शन जो वो ले रहे हो करेक्ट कर ले। फ्री स्पीच जो है वो रिजल्ट करती है मोर स्पीच में, और ना कि पूरे स्टेटमेंट को छिपाने में। रिमार्क जो है वो ना तो डरा रहा है उन बोल्ड लोगों को या करेजियस को जो कि लगातार बोलते हैं जो उनके दिमाग में होता है, बल्कि एक ये चिलिंग इफेक्ट है। और ये जो रिमार्क है सारे ही जो सिटीजन है उनको फील हो सकता है। एज अ रिजल्ट क्या हो सकता, जो मार्केट प्लेस में आइडियाज़ हैं वो थिनली पॉपुलेटेड है, और बहुत कम ऐसे लोग हैं जहाँ पर इस तरह के इश्यूज़ को इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जो लोग बोलते हैं। और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वो सेफ ही प्ले करती है। जैसे मिनिस्टर स्पोक आउट किए हैं सेमिनार में, बहुत से जजेस और सीनियर एडवोकेट्स भी पार्टिसिपेंट रहे हैं। वहाँ पर टॉपिक जो था वो अकाउंटेबिलिटी इन जजेस अपॉइंटमेंट था, लेकिन उनके हिसाब से डिस्कशन जो था हाउ गवर्नमेंट वाज टेकिंग ओवर इंडियन जुडिशरी वो था। वहाँ पर डरना कि वो किसी लॉ ऑफ मिनिस्टर या जस्टिस से कम है, वहाँ पर उनको पे करना पड़ेगा प्राइस। ये जो लाइन है वो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नमेंट और नेशन एज वन जो ड्रॉन हम करते हैं अपनी कंट्री से, वो ब्रीच है उसका। इसका डिलीटेरियस इफेक्ट क्या हो सकता है कि हम सारे इस तरह से फील करें, ये इसका डिलीटेरियस इफेक्ट जो हमारे सिटीजन है नेशन के, वो सारे फील कर सकते हैं। और एक्शन ऑफ द स्टेट जो है अगर अनचेक्ड रहा इन सारे एक्ट पर, एक्शन ऑफ स्टेट जो है वो अनचेक्ड है इस एक्ट के लिए नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल और उसकी वैलिडिटी को लेकर। लेकिन जो इसका रीज़न है वो मेयर एक्ट ऑफ क्वेश्चनिंग नहीं है कि वो इंडेंजर कर रहा है इंडिविजुअल। अगर कुछ कहा उसके लिए उसको उनको प्राइस पे करना है, तो ये कंडक्ट मीट नहीं करता है हमारे एग्जेक्टिव अप्रूवल से। इंडिस्पेंसिबल फ्रीडम, पावरफुल वर्ड जस्टिस लुइस डी ब्रांडिस ने कहा था सेंचुरी अगो अपने केस में, जो कि विटनी वर्सेस कैलिफोर्निया के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर उन्होंने कहा था, अगर मैं कुछ लाइन उसकी पढ़ दूँ तो, Those who won our independence believed that the final end of the state was to make men free to develop their faculties. क्योंकि जब फैकल्टीज़ अपने डेवलपमेंट, ट्रू सेंस क्या है इंडिपेंडेंस का या स्टेट का फाइनल एंड क्या है कि वो जो अपनी फैकल्टीज़ है, जो मेंटल फैकल्टीज़ है और जो भी उसके
राइट्स हैं उसको ट्रूली फ्रीली बोल सके, और गवर्नमेंट जो है डेलिब्रेटिव फोर्सेस जो है उसको प्रिवेल करें रादर देन आर्बिट्रेरी, और जहाँ पे वैल्यू की जाए लिबर्टी की एज एन एंड एज ए मीन्स, और बिलीव किया जाए लिबर्टी सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस और करेज एंड सीक्रेट ऑफ लिबर्टी, और वह बिलीव करें फ्रीडम टू थिंक जैसा कि वो चाहते हैं, जैसा कि वो बोलना चाहते हैं, और वो एक मीन्स की तरह। अगर फ्री स्पीच की फ्रीडम नहीं हो, असेंबली और डिस्कशन की नहीं हो, तो वो एक फर्टाइल एक्सरसाइज हो जाएगी। तो किसी भी तरीके का पब्लिक डिस्कशन एक पॉलिटिकल ड्यूटी है, जो कि इसके लास्ट स्टेंजा में से क्लियर होता है। लीडिंग जूरिस्ट जो हैं उन्होंने भी कहा कि किस तरह से प्रॉब्लम जो है वो सिर्फ फ्री स्पीच की नहीं है, बल्कि जो बोलने के बाद, स्पीच के बाद की जो रिपरकशन है उसकी भी है। और मिनिस्टर के जो इस तरह के स्टेटमेंट हैं वो रेनफोर्स कर रहे हैं इस थ्योरी को, जहाँ पर एक प्लाइट है रिटायर्ड जजेस के लिए, जो कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि अगर उनके साथ इस तरह की बातें हो रही हैं तो जो नॉर्मल कॉमन मैन है, जैसे बेकर, बूचर, कैंडल स्टिक मेकर हैं, तो उनको कितना डर लगेगा कुछ भी बोलने से पहले। इन हर एड्रेस हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू हैं, वो नवंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को एड्रेस करते हुए कहा कि उन्होंने एक इशू उठाया कि जो अंडर ट्रायल प्रिजन ऑफ इंडिया जो है उनकी जो दशा है वो काफ़ी ख़राब है। उनको बेल मिलने के बावजूद प्रेसिडेंट ने नरेट किया अपने एक्सपीरियंस को जब उन्होंने मुलाकात किया था अंडर ट्रायल प्रिजनर से, जब वो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली थी ओडिशा में, उसके बाद वो गवर्नर थी झारखंड में। ये स्पीच कोर्ट में मूव हुई और डायरेक्ट किया गया जेल अथॉरिटीज़ को कि वो सबमिट करे डिटेल प्रिजनर्स की, जो स्टेट गवर्नमेंट कंसर्न्ड है वहाँ की, और जो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो फॉरवर्ड हुए गए नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी विद इन 15 डेज। तो क्या प्रेसिडेंट को चुप रहना चाहिए डर के कि कहीं उनको आज जो कर रही हूँ उसके लिए उनको पे द प्राइस नहीं करना पड़ जाए फ्यूचर में उनके आज के मूव के लिए? ये रीजनेबल एक्सपेक्ट करना कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक पावरफुल ओरेटर है और वो वोकल क्रिटिक हैं। बहुत सी उनकी पॉलिसीज़ की जो प्रीवियस गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को उन्होंने क्रिटिक किया, और सर्टेनली ये जो गवर्नमेंट वो नहीं चाहेगी इस तरह की चीज़ों से खुद को एसोसिएट करना, जोड़ना, या इसी तरह किसी भी तरह की चिलिंग स्टेटमेंट देना जैसे कि लॉ मिनिस्टर ने दिया है, उससे वो अपने आप को कनेक्ट कभी भी नहीं करना चाहेंगी। ये रीजनेबल होगा होप करना और एक्सपेक्ट करना कि जो 2 हाई कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज हैं उनको डिस्कस करना चाहिए इस इश्यूज़ को, और इंश्योर करना चाहिए कि किसी भी तरह का फर्दर डैमेज नहीं हो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल इथोस को। ये सिर्फ एक मैसेज नहीं है इंडिया में, जहाँ पर साइलेंस जो है वो कभी भी फोर्स नहीं किया जा सकता है लॉ से और या किसी भी लॉ मिनिस्टर से, क्योंकि जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे लोगों का फ्रीडम, वहाँ पे लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, और वो अपने इस फंडामेंटल राइट्स को अवील करेंगे। आप किसी को भी डरा के ज़्यादा दिन तक कब तक चुप करा सकते हो, और स्पेशली डेमोक्रेसी में जहाँ पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे रहा है, आप क्वेश्चन कर सकते हो, आप बोल सकते हो, तो विद इन ए लिमिट। तो आप किसी को साइलेंस ज़बरदस्ती कब तक करा सकते हो? तो ये था आज का एडिटोरियल का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब।